करियर बड़ी क्लब की निर्माण क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात की थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि जिंदगी में प्रॉब्लम हमारा एक पार्ट एंड पार्सल बन चुका है और हमें घबराना नहीं है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। आज की क्लास में हम ईमेल के बारे में बात करेंगे और ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना ईमेल बना लिया है। देखिए, ईमेल आप जानते ही हैं, ये फ्री है, ये क्विक है और कितना सिंपल है ये। और साथ ही साथ आप ईमेल कितने लोगों को एक साथ ही कर सकते हैं। पेपरलेस है, आपको वनों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। और इसके साथ साथ बड़ा फास्ट मीडियम होने के साथ साथ हम बहुत सारे लोगों को एक साथ ईमेल कर सकते हैं। तो कुछ एक ये हम देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे ईमेल ने हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं, एक प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी ईमेल शुरू करनी है तो आपको कंपोज पर जाके क्लिक करना है, किसी को भी आप ईमेल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि आपने जिसको मेल करना है उसका ईमेल आईडी कहाँ डालना है। तो ईमेल आईडी डालने के लिए टू पे जाना होगा आपको और बड़ा करेक्ट ईमेल आईडी डालना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा, इसमें दो ऑप्शन और होती हैं, सीसी एंड बीसीसी। आइए समझ लेते हैं टू, सीसी और बीसीसी का क्या मतलब है। टू में हम उस व्यक्ति को ईमेल करते हैं जिसको हम एक्चुअल मैसेज भेज रहे हैं, और सीसी में हम उस व्यक्ति को भी मैसेज साथ साथ कॉपी कर देंगे जो उसका कोई जानकार है या उसका कोई बॉस है, ताकि उसके पास भी मैसेज चला जाए। लेकिन इसमें जिसको हम टू में डाल रहे हैं उसको पता लग जाएगा कि इसकी कॉपी किसको गई है। एक तीसरी चीज़ है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अगर आप किसी का ईमेल आईडी डालते हैं तो मेल उसको भी जाएगी, कॉपी उसको भी जाएगी, लेकिन जिसको आपने टू में डाला है उसको पता नहीं लगे। ईमेल करते समय सबसे पहली चीज़, किसी को भी करते समय उसका करेक्ट ईमेल आईडी डालना, सीसी और बीसीसी का ध्यान रखना है। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि इसमें सब्जेक्ट लाइन क्या होगी। देखिए, सब्जेक्ट लाइन बहुत ही सिंपल हो और समराइज हो, इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है। आप 3-4 शब्दों में अपनी बात रख सकते हैं। जैसे आपको छुट्टी लेनी है तो रिक्वेस्ट फॉर कैजुअल लीव। अगर हमें प्लेसमेंट ड्राइव कराना है तो प्लेसमेंट ड्राइव ऑफ कंपनी ऑन दिस डेट, तो हम और डेट डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही छोटा और संक्षेप हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ बच्चों ने सब्जेक्ट लाइन बहुत लंबी लिखी है, जो कि ठीक नहीं है। तो बहुत ध्यान से सब्जेक्ट लाइन को चूज़ करें। उसके बाद जब मैसेज की शुरुआत करते हैं तो आपको सैल्यूटेशन और एड्रेसिंग करनी है। किसको भेज रहे हैं आप, वो आपसे बड़ा है, छोटा है या आपके बराबर है। तो जो अगर बड़े हैं आपसे तो रिस्पेक्टेड लिखें, और रिस्पेक्टेड सर, मैडम अगर मालूम नहीं है तो रिस्पेक्टेड सर / मैडम भी डाल सकते हैं। अगर किसी का नाम मालूम है तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। कोई कंपनी में या किसी बराबर वाले को लिखना है तो डियर भी लिख सकते हैं। अगर नाम मालूम है तो उसका नाम भी लिख दीजिए। अगर उसकी डेजिग्नेशन मालूम है, किसी पोस्ट पर है, तो आप डेजिग्नेशन भी लिख दीजिए। और उसके बाद आप, क्योंकि इसमें गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून या गुड नाइट शब्द नहीं यूज़ करते कि पता नहीं कोई व्यक्ति कब ईमेल पढ़ेगा, तो हम ग्रीटिंग्स वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ठीक है, तो इस तरह से, या ग्रीटिंग्स फ्रॉम करियर बड़ी क्लब, इस तरह से आप इसमें सैल्यूटेशन और एड्रेसिंग का ध्यान रखते हैं। अगली बात आती है कि कंटेंट में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, आप एक तो देखिए कि फ़ॉन्ट एक ही तरह के हों। अगर आप कैलिबरी को यूज़ कर रहे हैं तो सारे कैलिबरी हों, टाइम्स रोमन यूज़ कर रहे हैं तो सारे उसी में हों। उनका साइज़ भी फिक्स हो, छोटा बड़ा ना हो। कैपिटल में नहीं लिखना, कैपिटल का मतलब तो शाउटिंग होता है। ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ सेम हो, फ़ॉन्ट की नेचर सेम हो, और आपने एक सिंगल पैराग्राफ नहीं लिखना है, वो काफ़ी अच्छा नहीं लगता। तो आपको बेटर करने के लिए आप इसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में और थोड़ी सी स्पेसिंग के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसको कलर नहीं करना है। कभी भी प्रोफेशनल ईमेल्स कलर नहीं होते। ठीक है, उसको आप ब्लैक एंड वाइट रखिए, बोल्ड कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो या कोई चीज़ है तो वो आप कर सकते हैं। और कंटेंट में बहुत ही सावधानी से आपको देखना है कि कोई चीज़ रिपीट ना हो। बहुत ही सिंपल फॉर्म में, बहुत ही समराइज फॉर्म में आपका मैटर जाना चाहिए। बहुत लंबी ईमेल पसंद नहीं आती किसी भी पढ़ने वाले को, आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। हर इंसान चाहता है कि मुझे फटाफट कंटेंट पता लगे। कंटेंट के बाद आपको ध्यान रखना है कि मुझे इसमें कोई अटैचमेंट तो नहीं लगानी,
अगर आपको कोई अटैचमेंट लगानी है तो पहले तो इंश्योर कर लें कि अटैचमेंट का साइज़ बहुत बड़ा ना हो। छोटे साइज़ का कंटेंट जो आप अटैच करना चाहते हैं वो आप अटैच कर सकते हैं, और एक साथ बहुत सारी अटैचमेंट भी ना भेजें, वो भी बहुत आपके ईमेल को प्रोफेशनल नहीं रखता। तो आप 1 या 2 उसमें अटैचमेंट जिनका साइज़ कम है वो लगा सकते हैं, और इंश्योर कर लें कि वो आपने अटैच कर दिया है, वो अटैचमेंट में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो उसको दोबारा से व्यू भी कर सकते हैं। और उसके बाद अटैचमेंट करने के बाद आपको ईमेल की एंडिंग कैसे करनी है। ईमेल की एंडिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैं उसको कैसे एंड करूं। आप इसमें लिख सकते हैं विद बेस्ट रिगार्ड्स या रिगार्ड्स, या आप उसमें योर सिंसियरली, डिपेंडिंग अपॉन कि किसको लिख रहे हैं। और आप अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर डालें। मोबाइल नंबर इसलिए कि कोई आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता है तो मोबाइल नंबर के माध्यम से वो आपसे बात कर पाएगा। और आप इसकी एंडिंग करने से पहले अब कुछ 1-2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि जब आपने ये पूरा ईमेल तैयार कर लिया है तो ईमेल भेजने से पहले आप पूरे ईमेल को दोबारा पढ़ लें कि टू में देख लें ईमेल आईडी करेक्ट डले हुए हैं, आपने सब्जेक्ट लाइन लिख दी है, आप ये चेक कर लें कि मैंने सैल्यूटेशन और एड्रेसिंग प्रॉपर कर ली है। कंटेंट को भी एक बार दोबारा पढ़ लें, कहीं अंडरलाइन आ गया, स्पेलिंग्स मिस्टेक है, उसे ठीक कर लें। जल्दबाजी ना करें, ईमेल को भेजने की जल्दी मत करें, क्योंकि एक बार आपने भेज दी तो फिर आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये व्हाट्सएप के मैसेज की तरह थोड़ी देर में डिलीट नहीं होता, एक बार आपने कर दी तो पहुंच गए। तो इसलिए ईमेल को भेजने से पहले इसको ध्यान से पढ़ लें कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। मैंने जिन जिन लोगों को ईमेल करना है उन सबके एड्रेसेस और ईमेल आईडी मैं डाल चुका हूँ। टू में किसको डालना है, सीसी में किसको डालना है और बीसीसी में, ये मैं शुरू में ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत बार मैंने देखा है बहुत से लोग एक गलती करते हैं, और वो गलती ये होती है कि कुछ लोग जो आपस में अनरिलेटेड हैं उन सब के ईमेल आईडी या तो टू में डाल देते हैं या सीसी में डाल देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। यदि आपको लगे कि जिन लोगों को आप ईमेल कर रहे हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं है, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के नहीं हैं, तो आप उन सब के ईमेल आईडी आप डालेंगे बीसीसी में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, ताकि किसी को ये ना पता लगे किसको ये ईमेल किया है, और किसी का ईमेल आईडी भी पता ना लगे। देखिए, जिन अनरिलेटेड लोगों को हम ईमेल कर रहे हैं उन्होंने हमें परमिशन तो दी नहीं कि मेरा ईमेल आईडी सबको दे दो। तो यहाँ पे ये गलती बहुत अच्छे ओहदे पे बैठे लोग ये गलती कर रहे हैं। बच्चों, ये गलती बिल्कुल नहीं करें। तो ईमेल से रिलेटेड ये मैंने आपको कुछ आज बातें बताई हैं, तो ये बहुत ही काम की बातें हैं। अगर आप इनको ध्यान से करेंगे तो आपकी ईमेल एक प्रोफेशनल ईमेल लगेगी, और ऐसा नहीं लगेगा कि किसी नोवाइस ने या किसी अनाड़ी ने ये ईमेल लिखा। और ईमेल आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं तो ईमेल से ही आजकल सारा काम हो रहा है, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने ईमेल के बारे में जाना। अगली क्लास में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, क्योंकि ईमेल के बाद अगली जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ फेस हो रही है वो ये है कि बच्चे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो अगली क्लास में हम कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये आपका कम्युनिकेशन ही है जो आपको कोई भी जॉब दिलवाता है या आपके रिलेशंस को बेटर करता है और आपकी इमेज को इम्प्रूव करता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है उसको हम कम्युनिकेशन स्किल ही कहते हैं। तो उम्मीद है आप अगली क्लास भी जरूर ज्वाइन करेंगे और उसे सुनेंगे। लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। सारी चीज़ें careerbuddyclub.com की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। आप हमारी जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।